बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 5 ये हम करने लगे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़रूर करिए। आसान भी हैं, स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। थोड़े हैं, जल्दी हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो 5.1 एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर 5 बेसिकली ये क्या है? सार्फिन की रियाजी, कंज्यूमर मैथमेटिक्स। बेसिकली हम लोग जो चीज़ें लेके आते हैं, मार्केट से जाके चीज़ें लेते हैं या मार्केट वाले हमें जो चीज़ें बेचते हैं, तो उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ तरह के ना टैक्स होते हैं। तो वो टैक्सों की रकमें मालूम करनी, वो हमें यहाँ करनी है। बहुत सिंपल सा काम है। देखें एक्सरसाइज 5.1 और उसमें आई थिंक सिर्फ 4 सवाल हैं इसके अंदर। पहला सवाल देखें, बहुत आसान है। एक बाइसिकल की कीमत 3500 रुपये है। साइकिल है, ठीक है, उसकी कीमत उसने बता दी, भाई दुकानदार कितने की बेच रहा है? 3500 रुपये की। अगर सेल्स टैक्स, अब ये जो सेल्स टैक्स है, देखें नाम के अंदर ही होता है, एक ऐसा टैक्स है जो सेल्स के ऊपर है, बेचने के ऊपर। चीज़ बेची जा रही है, जब आप ये चीज़ बेचेंगे उस पर आपको टैक्स देना है। और गवर्नमेंट क्या कह रही है, कितने % टैक्स देना है? 16%। तो ये टैक्स की शरह है कि जब आप एक साइकिल बेचेंगे तो उस पर 16% जो है वो टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, जो बेचने वाला है। वो अलग बात है कि वो बेचने वाला उस कीमत को भी हमारी प्राइस में ही डाल देता है और हम ही से पैसे निकलवाते हैं। तो कहता है जी 16% टैक्स का रेट है। तो देखें साथ साथ चीज़ें लिखते जाते हैं। 35 रुपये कीमत है, आप लिखें कीमत कितनी है जी? 3500 रुपये। सेल्स टैक्स की शरह 16% है, तो हमने लिख लिया टैक्स की शरह 16%। ऐसे स्टेप बनाएं, ठीक है। और कहता है फिर ऐसे 50 बाइसिकलों की कीमत पर कितना टैक्स होगा? तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एक जो बाइसिकल है ना उसकी प्राइस के ऊपर हमने टैक्स निकाल लेना है। तो देखें उसका तरीकाकार क्या है। एक बाइसिकल पर टैक्स कितना? बाइसिकल की जो रकम है, कीमत है, वो लिख लेंगे और 16% है। फीसद या परसेंटेज को कैसे इसको अलामत को ख़त्म करते हैं, उसके नीचे 100 लगा लेते हैं। हमेशा यही करना है। जो परसेंटेज आया करेगा फीसद का निशान, उसके नीचे हमने 100 लगा देना करना है, 100 पे तकसीम। अब ये हमें हल करना है। 3500 को 16 से ज़रब दिला दें और जो आंसर आए 100 पर डिवाइड कर दें। या वैसे भी बड़ा आसान है, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कटवा दें, बाकी 35 रह गया और 16 रह गया, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 560 आ जाएगा। अब ये जो 560 रुपये है ना, वो एक साइकिल के ऊपर टैक्स है, लेकिन हमें कितनों पर टैक्स लेना है? 50 के ऊपर। तो वही जो 560 रुपये आए हैं उनको 50 से ज़रब दिला दें, जितनी भी बाइसिकलें होंगी उतने से ज़रब दिला दें, तो ये फिर आ जाएगा 28,000। तो ये आंसर है। डन हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा ये सवाल है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 के ऊपर। उसी से मिलता जुलता ही है। अगर एक एसी है, एयर कंडीशनर, उसकी कीमत है जी 40,000, हमने लिख लेना है कीमत 40,000। तो उस पर 16% की शरह से सेल्स टैक्स की रकम, तो ये भी वही चीज़ है, पीछे भी 16% था, यहाँ पे भी सेल्स टैक्स की शरह कितनी है? 16%। अब इसकी रकम निकालनी है, टैक्स की रकम। तो वही जो 40,000 है लिखा, 16% था, उसका नीचे हमने 100 लगा लिया जैसे पीछे का। फिर ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे इन 2 ज़ीरों से, तो ये 400 रह गया। 400 को 16 से ज़रब दिला दें, 6,400 रुपये मिल जाएंगे। तो ये उस एसी पे टैक्स की ये रकम मिल गई। अब उसने एक और बात पूछी हुई है कि टैक्स समेत फिर कितनी रकम बनेगी। ठीक है ना, हम लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें कहता है भाई 40,000 का मैं दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट उस पर 16% टैक्स ले रही है, तो टैक्स की रकम भी आप ही दें। तो वो जो टैक्स की रकम बनती है वो 6,400 रुपये बनती है ना, तो हमने फिर दोनों को प्लस करके वो पैसे देने हैं उसको। तो कीमत बमा टैक्स जो है वो फिर दोनों प्लस कर दें, 46,400 हो जाएगी। डन हो गया। सवाल नंबर 3 काफ़ी लंबा चौड़ा लिखने वाला था, तो मैंने सिर्फ रकमें ही लिखी हैं कि एक बंदा है ना, तो उस बंदे की जो कुल आमदनी है, जो वो पैसे कमाता है, वो है 4,30,000 रुपये। ठीक हो गया। अब उस पर गवर्नमेंट ने उसको कहा है भाई ठीक है, जो भी टैक्स बनेगा ना उसमें से 3,000 तुम ना देना, 3,000 की छूट गवर्नमेंट ने दे दी है। तो हम लिख लेंगे 3,000 की छूट है। और गवर्नमेंट कितना उससे टैक्स ले रही है? 4.5%। अच्छा, अब ये टैक्स की दूसरी किस्म आ जाती है जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। सेल्स में और इनकम में फ़र्क है ना। सेल्स तो ये है कि जो आप कितने की बेच रहे हो,
इनकम होता है कि एक बंदा साल में या महीने में कितना कमा रहा है, उसको इनकम कहते हैं। तो इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो अब ये मालूम करना है हमने। तो वो 4 तरीका वही है, 4.5% करना है। देखें कैसे कर रहे हैं। हम वैसे लिखेंगे इनकम टैक्स की रकम कैसे निकलनी है। 4,30,000 रकम थी और 4.5% था ना, तो फीसद का 100 नीचे लगा लिया। फिर वही, फिर ये 2 जीरो इससे कटवा दें और ये 4, 3, 2 जीरो जो रह जाएंगे इनको 4.5 से ज़रब दिला दें। 19,350 रुपये ये इनकम टैक्स बन जाता है। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है 3,000 की, तो भाई 3,000 उसमें से फिर निकाल देते हैं 19,000 में से, तो बाकी 16,000 रह जाएगा। तो ये 16,350 हमने गवर्नमेंट को जमा करवाना है कि लो भाई ये टैक्स है हमारा जो हमने 4,30,000 कमाए थे। ओके, सवाल नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आमदनी है किसी बंदे की 5,25,000। अब यहाँ गवर्नमेंट और तरीके से छूट दे रही है। यहाँ गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने चूंकि 5,25,000 कमाया ना, तो आप 1,50,000 रुपये के ऊपर कोई टैक्स ना दें हमें। तो जब कोई टैक्स उस पर नहीं देना, तो फिर टोटल जो रकम है ना 5,25, उसमें से 1,50 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इस पर तो टैक्स होना नहीं है। तो देखें हम वो जो माइनस करा रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, काबिले टैक्स आमदन, कि किस आमदनी पे टैक्स लगना है, वो माइनस करके ये आ जाएगा 3,75,000। अब चूंकि इस पे टैक्स लगना है तो टैक्स की शरह उसने हमें दी हुई है 4.5%। तो उसी तरीके से 3,75 लिखेंगे और 4.5% था, फीसद का 100 फिर नीचे, फिर 2 जीरो ये वाले इससे कटवा दें। कैलकुलेटर के अंदर ये लिखें 3,750 मल्टीप्लाई 4.5, तो ये रकम आ जाएगी 16,875 रुपये। ये सारा उसका टैक्स है। लेकिन यहाँ पे भी शायद कुछ उसने कहा हुआ है, हाँ एक स्टेप और है, और वो मैंने आगे लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा है मैंने, कि उसने कहा है कि गवर्नमेंट ने उस बंदे से 10,000 पहले से ही ले लिए हुए। टोटल उसकी रकम बनी है ना 16,000, तो 10,000 वो पहले ही दे चुका है, तो फिर 10,000 उसमें से माइनस कराएंगे, तो फिर 16,000 से 10 निकाल दें तो 6,000 ही बचना है, 6,875 रुपये। ऐसे कर लेंगे। तो देखें ये सवाल बड़े इजी हैं, तो इनको ज़रूर 2-3 दफ़ा लिख के देखें, इंशाल्लाह बेहतरीन रेडी हो जाएंगे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।